रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्चे मिट्टी के बने घर में 100 साल का बूढ़ा बाबा रहता था। और आज भी बाबा सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बूढ़े बाबे की आंख झट से खुल गई। बाबे ने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे दरवाजे पर कौन हो सकता है। उसने कहा, आज तक इस वीराने में तो कोई नहीं आया। और दोबारा दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। बूढ़ा बाबा फौरन से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर देखकर वो बहुत ही हैरान रह गया। और बाहर दो खूबसूरत नौजवान लड़कियां खड़ी थी। ऐसे ही बूढ़े बाबे ने उस दो लड़कियों को देखा। उनमें उसको बहुत ही अजीब कशिश दिखने लगी। बाबा उसे देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन दो लड़कियों से हटा नहीं रहा था। और बाबे ने देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो। लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बस राह की तरफ जा रही थी और हम रास्ता खो बैठी। और बूढ़े बाबे से कहा, हमें अपने घर में एक रात गुजारने दो, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। बूढ़ा बाबा ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बाबे ने फट से कहा, अंदर आ जाओ। और लड़कियां घर के अंदर दाखिल हो गई। बूढ़े बाबे ने उनको घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहाँ पर सो जाओ। दोनों लड़कियां वहाँ पर लेटकर और सो गई। और जब रात का आखिरी पहर हुआ, उनमें से एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। और लड़की ने जैसे ही हल्के से अपनी आंखें खोली और देखा, बूढ़ा बाबा उसके पास बैठा था और लड़की को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा है। लड़की जल्दी से उठ बैठी और बाबे को बोली कि क्या हुआ बाबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बूढ़े बाबे ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं चादर देने आया था। लड़की ने चादर ली और गुस्से में उसको ओढ़ कर फिर लेट गई। लड़की सो गई, लेकिन फिर भी बूढ़ा बाबा उसे देख रहा था और उठकर दोनों लड़कियों को अजीब ही नज़र से देखने लगा। और फिर सुबह हो गई और जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर बाबे का शुक्रिया अदा करने लगी और बूढ़े बाबे ने कहा कि तुम लोग कहाँ जाओगी, तुम जवान लड़कियां हो, बसरा शहर यहाँ से बहुत दूर है, आज की रात मेरे घर में ठहर जाओ। फिर बाबे ने कहा, मैं आपके जाने का इंतज़ाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा कि नहीं बाबा, हमें जाना है। तब बूढ़ा बाबा उनके पास आया, करीब आके एक लड़की का हाथ पकड़ के कहा, आज की रात रुक जाओ। बाबे ने कहा, बस एक रात की बात है। लड़की ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब। बूढ़े बाबे ने कहा, फिर मैं आपके जाने का कोई इंतज़ाम कर दूंगा। और बूढ़ा बाबा उनको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। और लड़कियां बूढ़े बाबे की बातों में आ गई और एक और रात रुकने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन उन दो लड़कियों के साथ बहुत प्यार भरी बातें करता रहा और ऐसी नज़र से देखता रहा कि उसके पास आना चाहता हो। और दोबारा फिर रात हो चुकी थी और दोनों लड़कियां अपने कोने में जाकर लेट गई अपने बिस्तर पर। और बूढ़ा बाबा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। और रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा छा गया था, बूढ़ा बाबा अपने बिस्तर से चुपके से उठा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दोनों लड़कियों के बिस्तर के पास जाने लगा और वहां जाकर दोनों लड़कियों को काफ़ी देर तक देखता रहा। और उन दो लड़कियों में से जो बहुत ही खूबसूरत थी पास जाकर बैठ गया और उस लड़की के माथे पर नरमी से हाथ फेरने लगा। और अचानक लड़की की आंख खुली और वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी और बूढ़े बाबे से कहा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने तैश में पूछा। और बूढ़ा बाबा उसकी आंखों में देखता रहा जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। फिर बूढ़ा बाबा बोला, मैं तकिया देने आया था, तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा, और ये लो तकिया। लड़की ने तकिया लिया और नाराज़ होके लेट गई और बूढ़े बाबे को कहा, जाओ यहाँ से। बूढ़ा बाबा जाकर अपने बिस्तर पे फिर लेट गया और बाबा अपने आप से बातें करने लगा, सुबह ये दो खूबसूरत लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। और वो भी चला गया। और बाबे ने खुद से कहा कि नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा, मुझे कल इन दो लड़कियों को किसी तरह रोकना होगा।
انہی سپنوں میں ڈوبا ہوا بوڑھا بابا پھر سو گیا اور پھر صبح ہو گئی اور دونوں لڑکیاں اٹھی بوڑھے بابے کے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا ہمارے جانے کا بندوبست ہو گیا ہو تو ہمیں روانہ کر دو۔ بتاؤ بابا کیا انتظام کیا ہے؟ سادھو ان دو لڑکیوں کے بہت ہی پیاری نظر میں دیکھتا رہا۔ بوڑھا بابا ان دو لڑکیوں کو بہت ہی چاہت بری نظر سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا نہیں تم آج یہاں سے نہیں جا سکتی۔ بوڑھے بابے کی بات سن کر دونوں لڑکیاں اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور بہت حیران ہو گئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کیوں ہم کیوں نہیں جا سکتی؟ بوڑھے بابے نے کہا تمہیں ایک رات اور رکنا ہوگا۔ دونوں لڑکیوں نے بابے کی طرف دیکھ کر کہا کیوں بابا کیا ہوا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے، ہم کیوں رکیں؟ اور بابے کی آنکھوں میں بہت ہی خوبصورت اور پیار بھری کشش تھی، جیسے کوئی منزل قریب آ رہی ہو۔ ٹھیک ہے اس نے کہا، اور بابا اور دونوں لڑکیاں دوبارہ سے اسی گھر کے پاس چلنے لگی۔ لڑکیاں آگے آگے چل رہی تھی اور بابا ان کے پیچھے چل رہا تھا، اور بابے کی چال میں کوئی جلد بازی نہیں تھی بلکہ ان کی آنکھوں میں ٹھہراو تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں ابھی بھی وہی پیار بھری ہلچل تھی۔ بابا من ہی من سوچ رہا تھا آج کی رات کتنی ہی مشکل سے ملی ہے اور اس رات کو ایسے ہی میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر رات ہو گئی اور لڑکیاں بے حد ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور اپنے بستر پر لیٹتی رہیں، لیکن دونوں لڑکیوں کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ جاگ رہی تھی اور آپس میں دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی اور ہر آہٹ پر چوکینی تھی۔ اور بابا اپنے بستر سے ان دو لڑکیوں کو دیکھتا رہا، اور جب رات کا آخری پہر آیا اور بابے نے سوچا کہ اب انہیں نیند کا اثر ہو رہا ہے، اور پھر سے وہ بابا دھیرے سے اٹھا اور ایک لڑکی کے جا کر پاس بیٹھ گیا، اور بابا اس لڑکی کو بے حد پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور لڑکی نے اٹھ کر ایک جھٹکے سے ہاتھ اپنا چھڑوایا اور غصے سے اپنا منہ پھیر لیا، اور بوڑھا بابا پھر سے وہاں سے اٹھا اور جا کر دوسری لڑکی کے پاس گیا اور اس دوسری لڑکی کے چہرے کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور اس لڑکی کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا، اور لڑکی چونک گئی اور ہڑبڑائی اور غصے میں منہ نیچے کر لیا، اور بوڑھا بابا پھر سے اٹھ کر اپنے بستر پر چلا گیا، لیکن بابے کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس اس کی آنکھوں میں ایک انجام جو اپنے انجام کے قریب تھا۔ اور صبح کی پہلی کرن مٹی بھرے دیواروں سے ٹکرا کر جب اندر آئی اور لڑکیاں اب بھی جاگی ہوئی تھی، ان کے چہروں پر نیند نہیں بے چینی چھائی ہوئی تھی اور خوف کا اثر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگلی بار بنا کچھ کہے بنا بابے سے پوچھے وہاں سے نکلنے کی ٹھانی، جیسے ہی جھوپڑی سے باہر نکلنے لگی، باہر نکلتے ہوئے ان کی نگاہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، بہت ہی خوبصورت، روشن چہرہ، بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے، لیکن اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ دو لڑکیاں اس کے پاس گئی اور پوچھا تم کون ہو؟ اور نوجوان نے دھیرے سے اپنا چہرہ ان کی طرف گھمایا۔ دونوں لڑکیاں ہکی بکی رہ گئی، جیسے ان دو لڑکیوں کے پیریں تلوں زمین کھسک گئی ہو، اور وہ زور زور سے چلانے لگی یہ تو ہمارا شوہر ہے۔ اور وہ دونوں لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس نوجوان کے گلے لگ گئی، اور ان سب کی آنکھوں میں آنسوں کی باڑھ تھی۔ ان کے لیے یہ پل معجزے سے کم نہیں تھا۔ لڑکیوں نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیا ہم کوئی خواب دیکھ رہی ہیں؟ ایک لڑکی نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن نوجوان نے ان کو گلے سے لگائے ہوئے رکھا اور ان سے کہا نہیں یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، میں واپس آ گیا ہوں۔ ان دو لڑکیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کافی عرصے سے جس کی تلاش میں تھی آج وہی ان کے سامنے تھا۔ لیکن لڑکیوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اور دوسری لڑکی نے بھی پوچھا تم اس سادھو کے گھر میں کیسے پہنچے؟ وہ آدمی تو ہمیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نوجوان نے ان دو لڑکیوں کے آنکھوں میں دیکھا، اور ان دو لڑکیوں کے آنکھ میں اب راز نہیں پیار کی راحت تھی،
और उसने कहा पहले बूढ़े बाबे को बुला कर लाओ, देखो वो बाबा कहाँ हैं। झोपड़ियाँ, दोनों लड़कियाँ उस झोपड़ी के हर कोने में बाबे को ढूंढने लगी, लेकिन बूढ़ा बाबा कहीं नहीं था। वो दोनों लड़कियां वापस आकर बोली, बाबा तो कहीं नहीं है, जैसे बूढ़ा बाबा गायब हो गया हो। लेकिन वो चला कहाँ गया? लेकिन नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, बूढ़ा बाबा कहाँ गया ये अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम यह नहीं जानना चाहोगी मैं इतने साल कहाँ था। और लड़कियों ने ठहर कर पूछा। दोनों लड़कियां एक साथ बोली, हाँ बताओ तुम कहाँ थे। अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था और नौजवान ने जब कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ चलने लगा और मैं रास्ते से जा रहा था। मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और बहुत ही खूबसूरत एक लड़की हसीन नजर आई। बूढ़ा एक बाबे जैसा लग रहा था और वो लड़की बहुत ही जवान और दिलकश खूबसूरत थी। मैंने उनसे मजाक की, उस खूबसूरत लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, कोई रहस्यमयी कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और फूंक दिया और मैं एक ही पल में उस बूढ़े बाबे जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई और फिर उसने कहा, ये तेरी सज़ा है, अब तुम सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। दोनों लड़कियां बहुत ही चौंकी हुई आंखों से उसे देख और सुन रही थी और उन दोनों लड़कियों की सांसें थम चुकी थी। और लेकिन नौजवान ने आगे कहा, लेकिन उसने एक उम्मीद भी दी और कहा कि तेरे अपने जिसे तू मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंच गए, तेरे साथ वक्त बिताए बिना तेरे असलियत जाने, तब तू अपनी असल शक्ल में लौट सकेगा। और हाँ एक और शर्त थी, और तुम खुद अपनी पहचान नहीं बता सकते। और दोनों लड़कियां थरथराने लगी। तो क्या तुम वही बूढ़े बाबा थे? उन्होंने बहुत ही कांपती आवाज में पूछा और नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं ही था वो बूढ़ा बाबा। नौजवान की बात सुनकर जैसे लड़कियां परेशान और घबराने लगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए और इन आंसुओं में बहुत ही अफसोस था और शर्मिंदगी थी। और दोनों लड़कियां भागकर उस नौजवान के फिर से गले लग गईं और बोला, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सके। नौजवान ने उस लड़कियों के सर पर हाथ फेर कर कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम तो नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा था और नीयत पाक थी और उसी ही सच्चाई ने मेरी असलियत को तोड़ दिया। और दोबारा फिर से उन तीनों ने अपनी फिर से ज़िंदगी स्टार्ट की, लेकिन इस बार उसके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई भी फासला नहीं था, बस अब भरोसा था और वफा थी और एक ऐसा रिश्ता सज़ा से गुज़र कर और भी मजबूत हो चुका था।